जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी चिंतित हैं, जिसको लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन कट्टर विचारधारा लोगों की कठोर निंदा की है और औपचारिक तौर से कहा कि आज भी कश्मीरी पंडितों पर लगातार अत्याचार होता जा रहा है। ये कश्मीरी पंडित इन अत्याचारों से काफी दुखी हो चुके हैं। कश्मीर में रहने वाले इन अल्पसंख्यक नागरिकों की ये मांग है कि उन्हें पूर्ण रूप से आतंकियों से सुरक्षा दी जाए। ये कश्मीरी पंडित यही चाहते हैं वे अपने घर वापस जाकर दोबारा बस सकें और अपनी पुरानी खुशहाल भरी जिंदगियों को वापस से शुरू कर सकें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर में अभी भी वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ करता था और उन मासूमों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कश्मीर में टुकड़े टुकड़े गैंग अभी भी पुरानी विचारधारा पर रह रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि वे जब विरोध करते हैं तो उन्हें अपनी कॉलोनियों में बंद कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? राहुल भट्ट हो या रजनी बाला, 16 कश्मीरी पंडितों को इस साल चुन चुन कर मारा गया। आतंकी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित एक साथ रहें। कश्मीरी पंडितों की वह जन्मभूमि है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने औपचारिक तौर से कहा कि कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वह ट्रक वालों से मोलभाव करते नजर आ रहे हैं। ऐसा दर्दनाक वाकया कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार देखा जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए और उन मासूम लोगों को सुरक्षित जगह ले जाकर बसाया जाए। आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है, इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? चाहे सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट हों, श्रीनगर में रहने वाले केमिस्ट ML बिंदु हों या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हो, इस तरह 16 कश्मीरी पंडितों को इसी साल चुन चुन के मारा गया। ये सब कश्मीर समाज का हिस्सा है। कश्मीर का आम आदमी यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ रहें, सुख से रहें, लेकिन आतंकवादी ताकतें ये नहीं चाहती कि ये लोग एक साथ रहें। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनकी एकता सबसे बड़ा खतरा है आतंकवादियों के लिए। आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये और कहाँ जाएंगे? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोलभाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए। ये उनकी जन्मभूमि है, उन्हें कश्मीर में अपना घर बसाने का हक मिलना ही चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारी इसमें जो भी भूमिका होगी वो हम निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।